सरोज, यूएसए से। गुरुजी, रूह का अर्थ क्या होता है, कृपया बताएं। रूह का अर्थ आत्मा होता है, अंग्रेजी में सोल बोलते हैं। यानी कि इसका जब प्रयोग हम किसी सुगंध के लिए करते हैं, तो उस पुष्प की आत्मा, पुष्प तो रहा नहीं, पुष्प तो विदित हो गया, पुष्प का पार्थिव अंश तो आपने विदित कर दिया। उसकी जो रूह थी, उसकी जो सोल थी, उसकी जो, और रूह, पुष्प की सोल क्या हो सकती है? पुष्प की रूह, पुष्प की आत्मा क्या हो सकती है? पुष्प की आत्मा उसका सुगंध ही तो है। आइंस्टीन ने अपनी विल की और ये लिखा कि मैं पदार्थ को मानता हूं, परमात्मा को नहीं। अपना एक अंतिम प्रयोग भी अपने ऊपर करना चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो अंतिम क्षणों में मुझे एक कांच के ताबूत में रख दिया जाए। अगर आत्मा जैसी कोई चीज होगी तो ताबूत से निकलेगी, और नहीं हुई तो नहीं निकलेगी। अंतिम क्षणों में एक बहुत छोटी सी ऑक्सीजन की पाइप लगा करके उस ताबूत को कांच के सील कर दिया गया, और देखते हैं कि जब उनका प्राणांत हुआ तो एक कोना उस ताबूत के कांच का छटक गया। और उन्होंने कहा कि, उन्होंने लिखा कि अगर ना छटके तो लिखना कि सिर्फ पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। और अगर कोई ऐसी घटना घटे जिससे आपको ऐसी अनुभूति हो कि कुछ अनायास हुआ, आश्चर्यजनक कुछ घटा, तो लिख देना कि परमात्मा भी है। तो उन्होंने कहा कि पदार्थ ही नहीं, परमात्मा भी है। ये अंतिम वचन था आइंस्टीन का, और वो आज भी ताबूत रखा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूके में, जिसके नीचे सारा वर्णन, दृष्टांत उद्घाटित लिखा गया है, वहां उस वर्णित है, वो उसके बारे में चर्चा है पूरी। और पश्चिम ने वहां से मानना शुरू किया कि आत्मा भी कोई चीज है, ये हमारे जीवन में चलती है। अगर किसी लेबोरेटरी में आप किसी फूल को ले जाइएगा तो वो क्या बताएंगे? इसमें इतना फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना पानी है, इतना ये है। सारी चीजों के बारे में एक वैज्ञानिक आपको तथ्य निकाल करके दे देगा कि ये कमल के फूल में ये है, गेंदे के फूल में ये है, गुलाब के फूल में ये तत्व हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इस मात्रा में है, ये इनका रेशो है। लेकिन जो सुगंध है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो उसकी खुशबू है, वो कैसे बताइएगा? उसे कोई पैमाना ना पकड़ सका कभी, उसे पकड़ भी ना सकेगा कभी। खुशबू का कोई पैमाना हो नहीं सकता। खुशबू संस्कार है, खुशबू सनातन तत्व है। खुशबू हमारे जीवन का ऐसा प्राण है जो सिर्फ अनुभूति से जुड़ा है, और अनुभूतियां वर्णित नहीं की जा सकती, अनुभूतियों को दिखाया नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में बहुत प्यार उमड़ता है, किस लेबोरेटरी में जाके चेक कराएंगे आप, और क्या सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसका कि मैं इसको इतना प्रेम करता हूं? क्या नफरत भी? तो ना आप सुगंध को माप सकेंगे ना दुर्गंध को। तो जो सोल है, जो रूह है, वो एक अस्तित्व है उस पुष्प का, और वो एक 10 लाख फूलों से, 10 लाख गुलाब के फूल से 10 ml रूह गुलाब बनती है। इसलिए उसकी कीमत 34-36 हजार रुपये प्रति तोला है, प्रति 10 ग्राम है। ऐसे चंदन रूह की मात्रा है, ऐसे ही जितनी भी रूहें आती हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसकी। लेकिन अगर आप 10 लाख फूल शायद पूरे जीवन में भी परमात्मा पर ना चढ़ा सकेंगे, लेकिन 10 ml से अभिषेकम आप एक ही दिन में कर सकते हैं देवी का, या एक ही वर्ष में कर सकते हैं, एक ही सप्ताह में कर सकते हैं, एक ही महीने में कर सकते हैं, एक ही उत्सव, एक ही अनुष्ठान में कर सकते हैं। तो आपने उसको जिप फाइल बना दिया। 500 पेजों की इतनी मोटी फाइलों का चट्टा अब टेबल पे लगाने की जरूरत नहीं है। युग बदल गया है, दुनिया बदल गई है, आप बदल गए हैं, सब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब इतनी सी पेन ड्राइव में हजारों पन्नों की फाइलें इकट्ठी हो सकती हैं, लाखों पन्नों की फाइलें इकट्ठी हो सकती हैं। कल हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में चारों वेद संप्रेषित किए। उन चारों वेदों के जो पृष्ठ हैं वो 4-5 हजार पृष्ठों की संख्या में बैठेंगे। 1500 से ज्यादा पृष्ठों को तो ऋग्वेद ही होगा, सारे मिलाएंगे 2-3 हजार पृष्ठ होंगे। 2-3 हजार पृष्ठ अगर हम आपको देते तो आप कैसे ले जा सकते थे? और आपके मोबाइल में पड़े हैं वो, जब चाहे उनको आप पढ़ सकते हैं, जब चाहे उनको आप देख सकते हैं। तो ये जो रूह है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है फूलों की, और जब आप उसको चढ़ाते हैं तो उसी मात्रा में वो प्रेयर आपकी एक्सेप्ट होती है। और ये जो आपके परिणाम जीवन में आ रहे हैं, ये जो फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, जिन चीजों से आप अभिभूत हैं, जिन परिणामों से आप विस्मित और मुग्ध हैं, उन सब के गर्भ में, उन सब की पृष्ठभूमि में ये नए तत्व छिपे हैं
ये हमारे द्वारा बताई गई नई शिक्षाएं और नई विद्याओं का प्रादुर्भाव है। इन नई तकनीकों का, इन नई टेक्निक्स का, और इन पर हमने पिछले 25 वर्षों में सघनता से कार्य किया है और पिछले 15 वर्षों से इनके परिणामों को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो जो चीज अनुभव की कसौटी पर नहीं खरी उतरती, उसको आपके साथ हम साझा भी नहीं करते हैं, आपको वो बात शेयर भी नहीं करते हैं। अभी कुछ पदार्थ, कुछ चीजें, कुछ साधन प्रक्रिया में हैं, अनुशीलन की, अनुसंधान की, जांचने परखने की प्रक्रिया में कुछ हमारे अनुभव चल रहे हैं, इसलिए अभी उनको आपसे शेयर नहीं किया गया है। जिस दिन वो प्रमाणित हो जाएंगे, जिस दिन वो परिष्कृत हो जाएंगे, जिस दिन वो अप्रूव्ड हो जाएंगे कि ये परिणाम देने लगे हैं और इस तरह से कार्य करने लगे हैं, उस दिन उनको आपके साथ हम साझा करेंगे, ताकि आपके जीवन में और अधिक सरलता, और अधिक आसानी, और अधिक सुविधा, और अधिक सुख और संपत्ति अर्जित हो सके। आपका जीवन सच्चे और अच्छे अर्थों में परमात्मा के पथ पर अग्रसारित हो। आप स्वयं ही देह से देवत्व की यात्रा के साक्षी बने। आप खुद एक ऐसे शुभ व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित हों कि आप जहां जाएं वहां प्रसन्नता जाए, आप जहां कुछ भेजें वहां प्रसन्नता भेजी जा सके, आप जहां किसी से जुड़ें वहां पर आनंद, उत्सव और श्रेष्ठता का जुड़ाव हो जाए, वहां सब कुछ वो हो सके जो अब तक स्वप्निल था, अब तक कल्पना लोक का हिस्सा था। यही हमारी उत्कट अभिलाषा है, यही हमारी मन की इच्छा है। तथास्तु। ओम स्वस्ति अस्तु। नमः शिवाय। आर्याम् अभयाम् भज रे।